कानपुर विकास प्राधिकरण में तबादलों का दौर जारी है और वहीं इस बीच एक तबादले की सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि केडीए के उपाध्यक्ष को खुश करने के चक्कर में कर्मचारियों का तबादला करने को लेकर अफसर इतने एक्टिव हो गए कि सत्यापन किए बगैर 65 कर्मचारियों का तबादला कर दिया। इस सूची में शामिल एक कर्मचारी की जहां मौत हो चुकी है, वहीं 3 कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ा सच ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि प्रवर्तन समेत अन्य विभागों में लंबे समय से तैनात खिलाड़ी कर्मचारी अभी भी अपनी सीट पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष की मुहिम की सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारी भी भीतर खाने से नाराज हैं और इससे माहौल बिगड़ रहा है। अभियंताओं की तबादला सूची पर मंथन जारी है। कुछ एक को छोड़कर बाकी अभियंता इत्मीनान से बैठे हुए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि तबादलों में वीटो लगाने के लिए माननीय और लखनऊ के बड़े अफसरों का सहारा लिया जा रहा है। खास तौर पर प्रवर्तन में तैनात कुछ मठाधीश अपना अंगद पांव जमाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब सिफारिश का जादू चल पाता है या नहीं, यह तो तबादले होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कानपुर प्राधिकरण की एक बड़ी चूक और लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां पर मंगलवार को 65 कर्मचारियों के यहां पर तबादले होने की सूची जारी की गई, लेकिन उन सूचियों में 4 नाम बहुत अलग थे, क्योंकि उन 4 नामों में 3 नाम ऐसे भी शामिल किए गए थे जो ऑलरेडी यहां से रिटायर हो चुके हैं और एक नाम वहां पर ऐसा था उस कर्मचारी का जो कुछ दिनों पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमने इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। जो वीसी हैं केडीए के अरविंद कुमार, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन जिम्मेदार कोई भी अधिकारी है वो इस मामले पर बात करने से बच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण पर केडीए के जो आला अधिकारी हैं वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ अनुराग श्रीवास्तव, सहारा समय। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये कितनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर जिनकी मौत हो चुकी है उनका भी नाम यहां पर तबादलों की लिस्ट में है। बहुत बड़ी चूक प्रशासन की। जी पूजा, साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि कानपुर में केडीए वीसी अरविंद कुमार जब से यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्होंने अक्सर मीडिया से ज्यादा दूरियां बनाने का प्रयास किया है। वजह क्या रही है अभी इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाई है। लेकिन ये जो एक विभागीय बड़ी चूक है, इसमें लगभग मंगलवार को लगभग 65 लोगों के लॉटरी के द्वारा एक स्थानांतरण होने थे। जब उनके ट्रांसफर की ये जो सूची है वो तैयार करी गई तो उसमें किसी तरह का सत्यापन नहीं कराया गया। जो निचले वर्ग के जितने भी कर्मचारी थे वो केडीए वीसी को खुश करने के चक्कर में इतनी ज्यादा जल्दीबाजी मचा गए कि उनसे कितनी बड़ी चूक हो गई उनको इस बात का बिल्कुल भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला। जब ये बात मीडिया में किसी तरह से आई तब इस बात की इनको जानकारी हो पाई कि 65 जो कर्मियों की सूची, तबादला सूची जारी करी गई थी उसमें 3 नाम ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से रिटायर हो चुके हैं, वो विभाग में अभी कार्यरत नहीं है। लेकिन उससे बड़ी ये जो लापरवाही वो निकलकर सामने आई है कि एक कर्मचारी उसमें ऐसा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कि उसकी अभी कुछ दिनों पूर्व मौत हो गई है। जिसके बाद जब ये मामला संज्ञान में जैसे तैसे विभाग के अंदरूनी स्तर पर सामने आया तो वो एक लेटर जारी कर दिया गया, संशोधित लेटर, और उसके बाद इस पूरी लापरवाही से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन पहले दिन से ही जब से केडीए वीसी यहां पर आए हैं उन्होंने मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाकर रखी है। आज भी हम जिम्मेदार चैनल है, सारा समय जिम्मेदार चैनल है, इस पूरे मामले पर जब उनके ऑफिस में उनसे बात करने का प्रयास हमने किया, वहां काफी देर वहां पर रुकने के बाद भी उनसे बात करने का प्रयास किया कि आप इस जो भी लापरवाही चूक हुई है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन उसके बाद भी केडीए वीसी ने किसी तरह का कोई समय नहीं दिया और बोलने से मीडिया के कैमरे पर बचे। तो इन अधिकारियों पर सरकार का चाबुक चलेगा या नहीं, छोड़ दिया जाएगा इन्हें? देखिए, इस बारे में तो विभाग ही तय करेगा, लेकिन अगर वर्तमान जो भी स्थितियां हैं उनको देखते हुए इन्होंने अपनी भूल सुधारने का प्रयास जरूर किया है। जो संशोधित जो लिस्ट थी उसको तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी अगर बात करी जाए इस पूरी बड़ी लापरवाही पर तो केडीए वीसी से लेकर कोई भी जो उच्च अधिकारी है वो बोलने से बच रहा है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी चूक है अधिकारियों की, तमाम प्रशासन के कार्यकर्ताओं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।